अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुर्ज असद यानी कि लियो से ताल्लुक रखते हैं तो अगले चंद दिनों में एक ऐसी हकीकत आपके सामने आ सकती है जिसे आप शायद काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मानने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे खतरनाक ये बात नहीं कि कोई चीज आपसे दूर हो रही है, असल खतरा यह है कि आप किसी ऐसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद पहले ही अपनी शक्ल बदल चुकी है। 14 से 19 अगस्त के दरमियान आपके सामने एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां दिल कुछ और कहेगा, अकल कुछ और हालात आपको तीसरा रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आज की बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ मोहब्बत या पैसे का नहीं बल्कि इस फैसले का है जो आने वाले कई हफ्तों की सिमत बदल सकता है। इसलिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लियो यानी कि असद हैं, चाहे आपका मून साइन है लियो में या आप सन साइन लियो से ताल्लुक रखते हैं, आपका सूरज असद में हो या आपकी पैदाइशी चांद की निशानी असद हो, तो मुमकिन है आपने हालिया दिनों में एक अजीब सी थकन, बेवजह खामोशी, बार बार सोचने की आदत और लोगों से दिल हटने का एहसास जरूर महसूस किया होगा। आप बज़ाहिर अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही कहीं एक सवाल मुसलसल चल रहा है कि आखिर मैं यानी कि आखिर मेरी जिंदगी इसी जगह क्यों रुकी हुई है। क्या आपने भी महसूस किया कि कुछ लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और? क्या आपने ये भी महसूस किया कि आप किसी से वजाहत मांगना चाहते हैं लेकिन दिल कहता है खामोश रहो? यही अंदरूनी कशमकश इस हफ्ते का अहम सबक है। फलकियाती एतबार से ये हफ्ता मामूली नहीं। सूरज असद में है, लियो में है और मुश्तरी भी असद में मौजूद है, और इसलिए आपकी अपनी आदत यानी ज़ात, एतमाद, शनाख्त, इज्जत और मुस्तकबिल की सिमत नुमाया हो रही है। लेकिन मरीख मार्स सरतान में आपके लिए 12वें घर के इलाके को मुतहरिक कर रहा है। इसलिए ना अंदरूनी बेचैनी, पोशीदा गुस्सा, नींद की खराबी, खामोशी, मुखालफत और ऐसे खर्चा सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से मंसूबाबंदी नहीं की थी। ज़ोहल हमल में रुजती हालत पे है, जो आपके लिए नवे घर के मामलात यानी दूर के सफर, आला तालीम, नजरियात, किस्मत या यकीन और जिंदगी के बड़े फैसलों को दोबारा जांचने पर मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ हालिया शमसी ग्रहण असद के इलाके में होने की वजह से असद अफराद के लिए शनाख्त और जाती जिंदगी में नई शुरुआत का दरवाजा खोल रहा है, मगर ग्रहण का असर फौरन मुकम्मल नतीजा देने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होता है। और यहाँ एक अहम बात समझिए, हम यानी कि हर लियो के लिए नतीजा एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि असल पैदाइशी नक्शा, पैदाइश का वक्त और चांद की जगह बहुत फर्क डालती है। इसलिए इसे कतई फैसला नहीं बल्कि मौजूदा आसमानी कैफियत के मुताबिक एक अमूमी रहनुमाई समझिए। अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे गहरे हिस्से की तरफ। आपके अंदर इस वक्त एक पुरानी ख्वाहिश दोबारा जिंदा हो सकती है। शायद आपने कभी कोई काम शुरू किया था, किसी शख्स पर यकीन किया था, किसी मंसूबे के लिए पैसा लगाया था, या अपनी जिंदगी का एक ख्वाब सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि हालात ना साथ नहीं दे रहे थे। अब वही बात दोबारा जहन में आ सकती है, लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप ज्यादा मोहतात हैं, ज्यादा समझदार हैं और लोगों के वादों की बजाय इनके अमल को देखने लगे हैं। यही तब्दीली आपके लिए असल ताकत है, मगर इस ताकत का एक यानी तारीख पहलू भी है। आप इतना ज्यादा सोच सकते हैं कि फैसला करने की सलाहियत कमजोर पड़ जाए। आप हर बात में छुपा हुआ मतलब तलाश करेंगे, किसी की खामोशी को रद्द-ए-अमल समझेंगे, किसी के देर से जवाब देने को बेरुखी समझेंगे और फिर अपनी जहन में पूरी कहानी बना लेंगे। यहाँ खुद को रोकना होगा। हर खामोशी दुश्मनी नहीं होती और हर ताखीर धोखा नहीं होती। इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई शख्स नहीं बल्कि जल्दी में बनाया गया गलत अंदाजा हो सकता है। माली मामलात में ये दिन बहुत अहम है। मुश्तरी असद में आपके लिए आपके एतमाद को बढ़ाता है और इसके साथ बड़ा सोचने की ख्वाहिश भी पैदा कर सकता है। ये अच्छी बात है, लेकिन यही कैफियत आपको जरूरत से ज्यादा खतरा लेने पर भी आमादा कर सकती है। अगर कोई शख्स आपको अचानक किसी कारोबार, मौका, सरमायाकारी या जल्दी मुनाफे का वादा दे तो फौरन रकम ना लगाइए। खासतौर पर 14 और 15 अगस्त को जज्बाती फैसला करने की बजाय
मालूमात जमा करें। मरीख बार में घर के इलाके को फाल कर रहा है, इसलिए छुपे छुपे हुए अखराजात, घर के खर्चे, सफर, इलाज, मरम्मत या ऐसी अदायगी सामने आ सकती है जिसे आपने हिसाब में शामिल नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान लाजमी है, बल्कि मतलब ये है कि पैसे को बगैर मंसूबे के चलाने का वक्त नहीं। अगर आपके पास रकम मौजूद है तो कुछ हिस्सा ना महफूज रखिए। अगर कर्ज देना है तो यानी लिख लीजिए, वजाहत के बगैर ना दें। अगर कारोबार करते हैं तो फौरी मुनाफे की बजाय नकद रकम की हिफाजत को तरजीह दें। अगर मुलाजमत करते हैं तो किसी गुस्से के लम्हे में इस्तीफा देने की गलती ना करें। 16 और 17 अगस्त के आसपास माली मामलात में एक निस्बतन साफ तस्वीर सामने आ सकती है, खास तौर पर अगर आपने पहले 2 दिन जज्बात को काबू में रखा। यहाँ एक छुपी हुई खुशखबरी भी है। जिस रकम के बारे में आप समझ रहे थे कि वो रुक गई है, इसके बारे में पेशरफ्त हो सकती है। किसी पुराने राब्ते से काम मिल सकता है या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है जिसे आपने पहले मामूली समझा था। लेकिन याद रखिए, मौका और लालच में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, तहकीक। मोहब्बत के बात करें तो इस हफ्ते आपका दिल बहुत कुछ कहना चाहेगा मगर जुबान शायद खामोश रहे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पिछले दिनों की कोई गलत फहमी जो है ना दोबारा सामने आ सकती है। शायद दूसरे शख्स ने आपकी किसी बात को गलत समझा हो या आपको महसूस हो कि आपको वो अहमियत नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा खामोश सजा है। अगर आप नाराज हो तो सामने वाले को अंदाजा लगाने के लिए छोड़ देना मसला हल नहीं करेगा। बात करें मगर इल्जाम के अंदाज में नहीं। एक जुमला बहुत कुछ बदल सकता है। यानी कि मुझे तुम्हारी बात से तकलीफ हुई, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं समझना चाहता हूँ कि अगर आप अकेले हैं तो किसी पुराने शख्स का ख्याल दोबारा जहन में आ सकता है। मुमकिन है राब्ता भी हो मगर सिर्फ तन्हाई की वजह से वापस जाना दानिशमंदी नहीं। खुद से पूछें कि आपको वो शख्स चाहिए या वो एहसास चाहिए जो इस शख्स के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि ये सवाल बहुत कुछ वाज़ेह कर देगा। बाज लियो अफराद के लिए इस हफ्ते पुराने रिश्ते में सुलह की गुंजाइश पैदा हो सकती है, मगर सुलह और दोबारा वही पुरानी तकलीफ बर्दाश्त करना एक चीज नहीं। अगर सामने वाला वाकई बदल रहा है तो अमल नजर आएगा, सिर्फ अल्फाज नहीं। शादीशुदा अफराद, मैरिड अफराद के लिए घर के मामलात में हिसासियत बढ़ेगी। शरीक हयात यानी कि शरीक जिंदगी के साथ छोटी बात बड़ा मसला बन सकती है, खास तौर पर अगर पहले से थकन मौजूद हो। अपने गुस्से को दलील न बनाएं। अगर घर में किसी बड़े फर्द की परेशानी भी आपकी तवज्जो मांग सकती है। खानदान में एक ऐसी बात सामने आ सकती है जो काफी अरसे से दबाई जा रही थी। पहले रद्दमल देने की बजाय पूरी बात सुने। कभी कभी खानदान में मसला मोहब्बत की कमी नहीं बल्कि गलत फहमी की ज्यादती होती है। आपका अब ना काम और रोजगार की तरफ आए तो सूरज और मुश्तरी की ताकत आपको नुमाया होने का मौका देती है। अगर आप किसी मुलाजमत में हैं तो अपने काम को दूसरों के सामने पेश करने से ना घबराएं। आपकी काबिलियत इस वक्त नजर आ सकती है, लेकिन साथ ही गरूर से बचना जरूरी है। हर बात में अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश आपके खिलाफ जा सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो पुराना राब्ता या पहले से मौजूद काम दोबारा फायदा दे सकता है। नया काम शुरू करना मुमकिन है मगर इस हफ्ते बुनियाद मजबूत करना ज्यादा अहम है। वो बड़े वादे ना करें जिन्हें पूरा करने के लिए बाद में दोबारा बर्दाश्त करना पड़े। अगर आप किसी नए काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 18 और 19 अगस्त को राब्ता, दरख्वास्त, मुलाकात या मंसूबा पेश करने का वक्त पहले दिनों के मुकाबले में ज्यादा मुनासिब महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी असल नतीजा आपकी मेहनत और हालात पर मुनहसिर होगा। ज़हनी कैफियत की बात करें तो आपको अपने जिस्म की आवाज़ सुननी होगी। मरीख 12वें घर की कैफियत बढ़ा रहा है, इसलिए थकन को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं। देर रात तक जागना, हर वक्त मोबाइल देखना, एक ही बात पर बार बार सोचना और दिल की बात अंदर रखना आपकी तवानाई कम कर सकता है। अगर आपको नींद कम आ रही है तो इसे सिर्फ किस्मत का मसला ना समझें, अपनी रोजमर्रा आदत भी देखिए। कुछ वक्त खामोश बैठें, दुआ करें, गहरी सांसें लें, अपने कामों को तरतीब दें। अगर जिस्मानी तकलीफ मुसलसल रहे तो मुनासिब तिब्बी मशवरा जरूर लें। अब इस हफ्ते की खतरनाक इशारे समझिए। 14 और 15 अगस्त में जज्बाती खरीदारी, जल्दी सरमायाकारी, गुस्से में फैसला और रिश्ते में आखिरी बात कह देने से बचें। 16 और 17 अगस्त 2026 में सूरत हाल निस्बतन वाज़ेह होने लगेगी, लेकिन इस वक्त भी
हर बात फौरी कबूल ना करें। 18 और 19 अगस्त में अपनी बात सामने रखने, काम को आगे बढ़ाने, किसी अहम शख्स से राब्ता करने और मुस्तकबिल के मंसूबे को तरतीब देने का मौका बेहतर हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कोई दिन मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं होता। असल फर्क आपके फैसले पर पैदा करते हैं आपके फैसले। अगर आपसे कोई शख्स इस हफ्ते ना इस वीक कहे कि बस अभी फैसला करो, अभी रकम दो, अभी जवाब दो, तो एक लम्हा रुक जाइए। जो फैसला वाकई आपके हक में होगा, इसे सोचने के लिए कुछ वक्त जरूर देगा। यही आपका इस हफ्ते का सुनहरी असूल है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल करें, क्या आप किसी ऐसे शख्स को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी रोक कर बैठे हैं जो आपकी कुर्बानी को देख ही नहीं रहा? क्या आप किसी ऐसे मौके, अपॉर्चुनिटी के इंतजार में हैं जिसका कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं? क्या आप अपने माजी को मुस्तकबिल का फैसला करने दे रहे हैं? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब हाँ है, तो समझ लें कि इस हफ्ते की असल तब्दीली बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होनी है। आपको हर दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, बाज दरवाजे बंद होना भी हिफाजत होती है। बाज लोग यानी कि दूर होना भी ना रहमत होता है बाज लोगों का। बाज मारी मौके को छोड़ देना भी नुकसान से बच जाना होता है, और बाज ताखीर दरअसल आपको बेहतर वक्त के लिए तैयार कर रही होती है। यही वो छुपी हुई हकीकत है जिसे आप शायद अभी नहीं देख पा रहे। आप समझ रहे हैं कि आपकी रकम कम हो गई है, लेकिन मुमकिन है इस जिंदगी आपको गलत सिमत में तेज भागने से रोक रही हो। इस हफ्ते अपने लिए 3 काम जरूर करें। पहला, अपनी आमदनी और खर्च का साफ हिसाब लिखिए। दूसरा, जिस रिश्ते में गलत फहमी है वहां खामोश सजा की बजाय साफ गुफ्तगू करें। तीसरा, किसी बड़े फैसले से पहले कम से कम एक रात सोकर फैसला करें। और 3 चीजों से बचिए: बगैर तहकीक के सरमायाकारी, गुस्से में रिश्ता खत्म करना, और किसी के दबाव में आकर वादा करना। अगर आप ये 3 गलतियां रोक लेते हैं तो यही हसास दिन आपके लिए ताकत बन सकते हैं। और अब आखिरी बात, शायद सबसे अहम हो, इस हफ्ते यानी इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कुछ टूट रहा है तो फौरन ये फैसला ना करें कि सब खत्म हो गया। कभी कभी अल्लाह ताला ना इंसान के हाथ से वो चीज निकालता है जिसे इंसान खजाना समझ रहा होता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो चीज आगे चलकर बोझ बन सकती है। आपके हर जवाब आज नहीं मिलेगा, कुछ जवाब वक्त देगा, कुछ तजर्बा देगा, और कुछ जवाब दुआ के बाद में सुकून की सूरत में आएगा। इसलिए अपनी परेशानी को अपनी किस्मत का आखिरी फैसला ना समझें। अगर आपने बहुत बर्दाश्त किया है तो अब अपनी इज्जत भी बचाएं। अगर आपने बहुत लोगों को खुश किया है तो अब अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें। अगर पैसे की फिक्र है तो मंसूबा बनाएं, दुआ करें और मेहनत जारी रखें। अगर मोहब्बत में दर्द है तो अपने दिल को वक्त दें। और अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता बाकी नहीं रहा तो एक लम्हा रुक कर देखें, शायद रास्ता खत्म नहीं हुआ। शायद आपको सिर्फ पुराना रास्ता छोड़ना है। लियो, आपकी असल ताकत सिर्फ आपकी जुर्रत नहीं, बल्कि ये सलाहियत है कि आप अंधेरे में भी अपने अंदर रोशनी पैदा कर सकते हैं। अगले चंद दिन आपको आजमा सकते हैं, लेकिन यही दिन आपको एक पुरानी कमजोरी से ना आजाद भी कर सकते हैं। 14 से 19 अगस्त 2026 के दरमियान जल्दी नहीं, समझदारी, खौफ नहीं, तैयारी, अंधा एतमाद नहीं, साफ मुशाहिदा, और सबसे बढ़कर लोगों के वादों से पहले अपने रब पर भरोसा। जो चीज आपके हक में होगी वो आपको सिर्फ बेचैन नहीं करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून भी देगी। अगर आपके दिल में इस वक्त कोई ऐसी बात है जो किसी को नहीं बता पा रहे आप, तो इसे अपने रब के सामने रख दें। सजदे में वो बात कह दें जो जुबान से किसी इंसान को नहीं कह सके। कभी कभी जवाब फौरन नहीं आता, मगर दिल के अंदर बोझ कम होना भी जवाब की एक शक्ल होती है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते बुर्ज असद और दूसरे ज़ोडिक साइंस के लिए इसी तरह की गहरी, आसान और हकीकत के करीब रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में सोचने का एक नया जाविया देना है। और अगर आज की बातों में से एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है तो
अपनी कैफियत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुमकिन है आपका एक जुमला किसी दूसरे शख्स को ये एहसास दिला दे कि वो इस सफ़र में अकेला नहीं। याद रखिए, सितारे सिर्फ इशारा देते हैं, फैसला आपकी समझ, आपकी मेहनत, आपके सब्र और अल्लाह के हुक्म से होता है। आने वाले दिनों में अगर एक दरवाज़ा बंद हो तो टूटना नहीं, अगर एक शख्स दूर हो तो खुद को ख़त्म नहीं समझना, अगर एक अपॉर्चुनिटी रुक जाए तो उम्मीद ना छोड़ना। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब इंसान समझ रहा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। लियो बुर्ज असद, शायद आपके लिए भी वही वक्त आ रहा है जहां पुरानी कहानी खत्म होकर नई कहानी शुरू होगी। इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि नई कहानी में आप वो शख्स नहीं होंगे जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को भूल जाएं। आप वो शख्स होंगे जो अपनी कदर पहचानता है, अपने फैसले सोच समझ कर करता है, अपने रिस्क की हिफाजत करता है, अपने दिल को बेमकसद लोगों के हवाले नहीं करता, और सबसे बढ़कर अपने रब पर भरोसा रखता है। अल्लाह आपके दिल की परेशानी को सुकून में, आपकी मेहनत को रिस्क में, और आपके सब्र को आसानी में, और आपकी खामोश दुआओं को बेहतरीन जवाब में बदल दे। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एस्ट्रो डेली उर्दू आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।